हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक नेगी और आज हम रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। सो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बेसिकली ये फीचर विंडोज़ 2008 से स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है। इसमें आपका जो डोमेन कंट्रोलर होता है वो आपके राइटेबल डोमेन कंट्रोलर या जिसको आप पीडीसी या नॉर्मल डीसी बोल सकते हैं, उसकी एक डेटाबेस की एक कॉपी अपने पास, रीड ओनली कॉपी अपने पास रख लेता है। इसका यूज़ हम उस सिनेरियो में करते हैं जहाँ पे एक रिमोट साइट है आपकी और आप कोई राइटेबल डीसी वहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मैनेज करने वाला वहाँ पे है नहीं, तो आप एक रीड ओनली डीसी वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि आपके यूज़र को ऑथेंटिकेशन के लिए ओवर दी वैन आपके राइटेबल डीसी में ना जाना पड़े। लेट्स से कि आपका राइटेबल डीसी दिल्ली में है, आपका हेड ऑफिस है जहाँ पे आपके राइटेबल डीसी रखे हुए हैं और आपका जो यूज़र्स हैं 20 यूज़र्स कुछ वो बेंगलोर में बैठते हैं, तो आप बेंगलोर में एक आरओडीसी लगा सकते हैं। इसके कुछ और फीचर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका सबसे पहला फीचर तो यही होता है कि ये रीड ओनली डेटाबेस होता है। आपकी अगर कोई भी एप्लीकेशन है जो बेंगलोर साइट पे है और वो एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को फ्रिक्वेंटली रीड एक्सेस करती है, तो आप आरओडीसी वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा फीचर है वो यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन है। इट मीन्स कि इसमें जो आपका रेप्लिकेशन होगा यूनी डायरेक्शनल मीन्स आपका वन डायरेक्शन से होगा। रीराइटेबल डीसी से आप जो भी चेंजेस करेंगे वो आरओडीसी पे आएगा, आरओडीसी से कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इट मीन्स यहाँ से कोई रेप्लिकेशन के लिए उधर भी नहीं जाएगा। सेकंड थिंग, फिल्टर एट्रीब्यूट सेट कॉन्फ़िगरेशन। जो ये फिल्टर एट्रीब्यूट सेट कॉन्फ़िगरेशन जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये आरओडीसी में कभी भी रेप्लिकेट नहीं होते हैं। जो ये एट्रीब्यूट जो होते हैं आपके रीड राइट डोमेन कंट्रोलर में होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये एट्रीब्यूट होते हैं, तो वो कभी भी आपके आरओडीसी के साथ रेप्लिकेट नहीं होते सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड है आपका रीड ओनली डीएनएस। तो आरओडीसी में डीएनएस भी बनता है बट ये रीड ओनली होता है। क्लाइंट कोई भी अपना, लेट्स से कि आपके लैपटॉप है कोई आपके बेंगलोर में और उसका आईपी चेंज हो गया, तो वो आईपी में जो डीएनएस उस आईपी के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड बना है आपके डीएनएस में, वो इस डीएनएस से नहीं होगा अपडेट, वो आपके राइटेबल डीएनएस से ही अपडेट होगा। उसके बाद है आपका लिमिटेड क्रेडेंशियल कैशिंग। इस लिमिटेड क्रेडेंशियल कैशिंग मीन्स कि आपके पास जब आप आरओडीसी बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप पासवर्ड कैशिंग ऑप्शन इसमें इनेबल कर सकते हैं। जनरली जनरली जो यूज़र होते हैं आरओडीसी साइट पे हैं, वो वहाँ उनकी साइट पे आरओडीसी है, तो उनका जो ऑथेंटिकेशन होगा वो ऑथेंटिकेशन फर्स्ट टाइम आपका रीड राइट डीसी से ही होगा। वो आरओडीसी में आपके पास ऑप्शन है कि उस यूज़र के लिए आप वहाँ पे इनेबल कर सकते हो कि इसका जो भी वो पासवर्ड है उस वहाँ से आने के बाद ये अपने पास भी एक पासवर्ड अपने कैशे में रख लेगा। तो वो ऑप्शन आपको इनेबल करना पड़ेगा हर एक यूज़र के लिए। और उसके बाद सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कैपेबिलिटीज़। इसमें आप आरओडीसी का एक सिर्फ आरओडीसी का एक अलग एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं, उसको कहीं पे और एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ आरओडीसी पे ही उसको एक्सेस होगा। और इसके कुछ बेनिफिट्स यही हैं कि रिड्यूस सिक्योरिटी रिस्क टू राइटेबल कॉपी ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, बेटर लॉगिन टाइम कंपेयर टू ऑथेंटिकेटिंग अक्रॉस द व्हेन, better access to authentication resource on the network और परफॉर्मेंस। तो आइए देख लेते हैं अपना जो आरओडीसी हम बनाने जा रहे हैं वो हमारा अपना लैब का कैसा सेटअप है। हमारे पास 3 साइट हैं, तीसरी साइट मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया। पहली दिल्ली वाली साइट है, दूसरी है बेंगलोर की साइट 1 और एक ये बेंगलोर का साइट 2 है जिसमें 20 यूज़र बैठते हैं। तो यहाँ पे हमको एक आरओडीसी बनाना है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा मेंबर सर्वर है जिसमें हमने एक स्टैटिक आईपी दिया हुआ है, इसको हम आरओडीसी प्रमोट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे, उसके बाद ऐड रूल एंड फीचर्स में जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन रूल बेस्ड फीचर नेक्स्ट, के बाद अगेन नेक्स्ट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करा हुआ था। आपके केस में आपको इस पे
टिक करना होगा और ये इंस्टॉल नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल करना होगा। तो अभी इसको कैंसिल कर देते हैं, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है। और अब इसको प्रमोट करते हैं। तो उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, इस पर क्लिक करेंगे हम। और यहाँ पे ये हमारे पास जो हमारा डोमेन नेम है ये ऑटोमेटिकली आ गया है। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू अ एग्जिस्टिंग डोमेन, नेक्स्ट। के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं DNS, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक है, ग्लोबल कैटलॉग भी बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे हम इसको RODC सेलेक्ट करेंगे। साइट इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है बेस्ड ऑन सबनेट, जो इसमें जिस सबनेट का कॉन्फ़िगर है। और यहाँ पे नीचे पासवर्ड डाल देते हैं आप, एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड का पासवर्ड। के बाद नेक्स्ट। और यहाँ पे अगर आपको इस डोमेन कंट्रोलर को किसी को एडमिन राइट्स देना है सिर्फ इस डोमेन इस RODC पे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक यूज़र को सेलेक्ट कर लेते हैं। यूज़र ABC1 सही रहेगा। ABC1 को, ये नॉर्मल यूज़र है, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप अगर आप पासवर्ड ये है अकाउंट दैट आर अलाउड टू रेप्लिकेट पासवर्ड टू दिस, तो यहाँ पे उस अकाउंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका पासवर्ड ये सर्वर स्टोर कर सकता है RODC। सो इसमें से आप कोई सा मतलब जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक यूज़र 1 का सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके। और यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है कि ये जो यूज़र है इनको बाय डिफ़ॉल्ट इनका पासवर्ड इस RODC में सेव ही नहीं होगा। तो इसको ऐसे रहने देते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ्रॉम एनी डोमेन कंट्रोलर पे रहने देते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा नियरेस्ट डोमेन कंट्रोलर और उसी से अपना रेप्लिकेट करेगा। ये डेटाबेस फोल्डर की लोकेशन आ रही है, इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। और इसको नेक्स्ट करते हैं। ये प्री रिक्विजिट चल रहा है और उसके बाद इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो ये इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तब तक के लिए मैं इसे पॉज करता हूँ। सो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो गई है इसमें और ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बन गया है। एक बार इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस कंप्यूटर TC03 भी है, ये रीड ओनली लिखा हुआ आ रहा है इसके आगे। और ये आप जब आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं ये 03 से न कनेक्ट होके 04 से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि 03 से आप कोई चेंज ही नहीं कर पाओगे। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट 04 से कनेक्ट हो रहा है। अभी हम 03 से कनेक्ट करके देखते हैं हमारे पास कुछ करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे आपको एक मैसेज भी दे रहा है कि ये रीड ओनली है। सो ये हम 03 से कनेक्ट हो गए हैं और यहाँ पे लेट्स ट्राई टू रीसेट एनी पासवर्ड। यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है आपके पास रीसेट करने का। ओके, ऑलराइट। सो अब यहाँ पे जब आप डोमेन कंट्रोलर पे जाएंगे तो ये रीड ओनली, ये अपना जो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का कंप्यूटर अकाउंट आ रहा है उस पर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ से आप वो सेम चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में दी थी यहाँ से उसको दोबारा मैनेज कर सकते हैं, पासवर्ड एप्लीकेशन पॉलिसी। सो अगर किसी को डिनाई करा हुआ है, आपको इसको अलाउ करना है तो अलाउ कर सकते हैं किसी राइटेबल डोमेन कंट्रोलर में कनेक्ट करके। तो ट्राई करते हैं, यहाँ से अपने राइटेबल पे जाते हैं, किसी भी 04 पे जाते हैं और डोमेन कंट्रोलर पे और लेट्स ट्राई टू अलाउ वन यूज़र। सो यहाँ पे एक यूज़र है जिसको यूज़र 1 को हमने पासवर्ड कैशिंग इसके लिए इनेबल करी हुई थी, तो इसको रिमूव करके देखते हैं। देखिए ये रिमूव हो गया है। और ऐसे ही आप किसी यूज़र को आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको अलाउ करना है उस यूज़र के लिए या डिनाई करना है। तो हम अलाउ वाला यूज़र ऐड करते हैं कोई भी।
और यहाँ से यूज़र जो भी है आपका उसको सर्च कर सकते हैं, और या उसका नाम आपके पास है तो आप उसका नाम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र 5 को हम लेते हैं, इसका अलाउ करते हैं। सो ये यूज़र 5 का पासवर्ड अब ये अपने पास अपनी कैशे में रखेगा। तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में हमने देखा कैसे RODC को बनाते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। Please do like and subscribe for more videos.